कंपेनियन सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कंपेनियन सेल कहते हैं। और ये जो लीफ है इसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। अब नीचे की तरफ आइए तो यहाँ पे भी देखिए कि ये फ्रूट है और इसके साथ जो ये है ये भी कंपेनियन सेल मौजूद है। तो यहाँ पे हमें 2 कंपेनियन सेल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो लीफ है इसको हम सोर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फूड है वो स्टोर है, ठीक है। यहाँ से फूड को जाना है तो इसलिए इसको हम सोर्स कहते हैं। तो सोर्स और फ्लोएम के बीच में ये एक कंपेनियन सेल है। और यहाँ पे फ्रूट, यहाँ से ये जो खाना आकर यहाँ पे आएगा तो ये सिंक हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ? सिंक हुआ, क्योंकि यहाँ से सोर्स जो है, सोर्स से खाना आ रहा है, यहाँ पे स्टोर होगा, तो इसको हम सिंक कहते हैं। तो सिंक और फ्लोएम के बीच में भी एक कंपेनियन सेल है। अब ये जो 2 कंपेनियन सेल है ये कैसे हेल्पफुल होते हैं, आइए अब देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लीफ है, लीफ के अंदर शुगर मौजूद है। शुगर जो है ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है। आप सबको पता होगा, आप बार बार पढ़ के आए होंगे कि शुगर कैसे बनती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। मैंने जो पिछले लेक्चर थी उसमें भी आपको समझाया था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। तो अब हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये शुगर है, ठीक है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो शुगर है ये यहाँ कंपेनियन सेल्स के थ्रू फ्लोएम सेल के अंदर आ जाएगी। तो कंपेनियन सेल जो है ये हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट करने में। ये जो कंपेनियन सेल है ये शुगर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है। और यहाँ पे इसकी मदद से, कंपेनियन सेल्स की मदद से ये जो शुगर है ये यहाँ फ्लोएम सेल के अंदर आ जाएगी। सब यहाँ पे जाइलम पाइप है, जो कि जाइलम पाइप के अंदर वाटर मौजूद है। और वाटर है उसकी खासियत होती है कि वो मूव करता है सोल्यूट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्यूट है ये सोल्यूट मौजूद है जो कंपेनियन सेल्स के ज़रिए यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो वाटर है ये मूव करेगा यहाँ से पोर्स के ज़रिए। ये पोर्स हैं, इसके पास भी पोर्स हैं, और ये जो फ्लोएम पाइप है इसमें भी पोर्स हैं, ठीक है। तो ये वाटर जो है ये पोर्स के ज़रिए मूव करके यहाँ सोल्यूट की तरफ आ जाएगा। अब जैसे ये वाटर सोल्यूट के अंदर इंटर हो जाएगा तो यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा, बिल्कुल वैसे जैसे टायर के अंदर हवा आने से एक प्रेशर डेवलप होता है, बिल्कुल वैसे जब वाटर सोल्यूट के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे भी एक प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो उस प्रेशर को हम नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यहाँ पे जो वाटर के आने से प्रेशर डेवलप हुआ है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और इन CO ट्यूब की वजह से यहाँ पे जो है प्रेशर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर आप इस इलाके को पोजीशन नंबर 1 का नाम देंगे तो इस इलाके को आप पोजीशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो वाटर का जो प्रेशर है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूट है वो मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे एक रूल है कि चीज़ें ज़्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ जाते हैं खुद ब खुद, जैसे कि हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि गैस हाई एनर्जी रीजन से लोअर एनर्जी रीजन तक जाते हैं, जैसे कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के रीजन की तरफ जाते हैं। तो ये एक रूल है। अब ये जो सोल्यूट है ये इन पोर्स के ज़रिए यहाँ लोअर रीजन की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कंपेनियन सेल मौजूद है। ये जो कंपेनियन सेल है ये इस खुराक को ट्रांसफ़र करेगा इस फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो ये जो खुराक है ये इस कंपेनियन सेल्स के ज़रिए इस फ्रूट के अंदर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी मज़े की बात है कि हम सेब खाते हैं, हम और भी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन हम ये सोचते भी नहीं हैं कि ये फ्रूट कैसे बनते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ। यहाँ पे लीफ के अंदर शुगर बनी और यही शुगर जो है वो ट्रांसफ़र हुई फ्रूट के अंदर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खुराक बनती लीफ के अंदर है जो कि सोर्स है, और वो आती है फ्रूट के अंदर जो कि सिंक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ ही गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।